कोई भी बिजनेस हो, छोटा या बड़ा, करंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। इससे आपका पैसा मैनेज करना आसान हो जाता है, पेमेंट भेजना और रिसीव करना इजी हो जाता है और आपके बिजनेस को एक प्रोफेशनल इमेज मिलती है। ये कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है। करंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करना भी आसान होता है। फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस क्लियर होने से फ्यूचर प्लानिंग अच्छी तरह हो पाती है। आप पैसे सेव करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, बिजनेस ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। करंट अकाउंट होने से बैंक के साथ रिलेशनशिप भी बनता है। लॉन्ग रन में ये फायदेमंद हो सकता है। लोन की जरूरत पड़ सकती है एक्सपेंशन के लिए, या फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत हो सकती है। बैंक के साथ अच्छा रिश्ता इन अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकता है। मतलब करंट अकाउंट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, बिजनेस फाइनेंस मैनेज करने का ये एक जरूरी टूल है। ग्रोथ और सक्सेस के लिए ये पहला कदम है। तो अगर आपका बिजनेस बिना करंट अकाउंट के चल रहा है तो अभी अकाउंट खोलने का सही समय है। सारे करंट अकाउंट्स एक जैसे नहीं होते। अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बैंक्स अलग अलग तरह के अकाउंट्स ऑफर करते हैं। इन ऑप्शंस को समझकर आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट अकाउंट चुन सकते हैं। सबसे कॉमन टाइप है बेसिक करंट अकाउंट। कम ट्रांजैक्शंस वाले बिजनेसेस के लिए ये सही है। इसमें कम चार्जेस लगते हैं, लेकिन फीचर्स कम हो सकते हैं। ज्यादा ट्रांजैक्शंस वाले बिजनेसेस के लिए प्रीमियम करंट अकाउंट्स होते हैं। इन अकाउंट्स में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिल सकता है। ट्रांजैक्शन लिमिट्स भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इन अकाउंट्स के चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशलाइज्ड करंट अकाउंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए अकाउंट्स होते हैं। ये अकाउंट्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के हिसाब से फीचर्स ऑफर करते हैं। सही करंट अकाउंट चुनना बहुत जरूरी है। ये आपके बिजनेस नीड्स और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। डिसीजन लेने से पहले ऑप्शंस को ध्यान से देखें। सही बैंक चुनना उतना ही जरूरी है जितना सही करंट अकाउंट चुनना। इंडिया में इतने सारे बैंक्स हैं कि डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ की फैक्टर्स पर ध्यान देकर आप प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। पहला फैक्टर है कन्वीनियंस। ऐसा बैंक चुनें जिसके ब्रांचेस और एटीएम्स का नेटवर्क ज्यादा हो। इससे आपके पैसे तक पहुंच आसान हो जाती है। बैंक की ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज भी देखें। कन्वीनियंट ऑनलाइन बैंकिंग से आपका टाइम और एफर्ट बचता है। दूसरा फैक्टर है कॉस्ट। अलग अलग बैंक्स के फीस और चार्जेस कंपेयर करें। इसमें ट्रांजैक्शंस, चेक बुक्स और अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस शामिल हैं। कंपेटिटिव चार्जेस वाला बैंक चुनने से पैसे बचते हैं। तीसरा फैक्टर है कस्टमर सर्विस। ऐसा बैंक चुनें जिसका कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्सिव और हेल्पफुल हो। किसी भी इशू या क्वेरी में ये बहुत काम आता है। लास्टली, बैंक की रेपुटेशन और स्टेबिलिटी देखें। वेल एस्टैब्लिश्ड और स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाला बैंक चुनें। इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि आपका पैसा सेफ है। सेक्शन 4, जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना। करंट अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी आइडेंटिटी और बिजनेस डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। सारे जरूरी पेपर वर्क रेडी रखने से एप्लीकेशन प्रोसेस आसान हो जाता है। बैंक और आपके बिजनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बिजनेस एग्जिस्टेंस प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पीएन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड सबमिट कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स या टेलीफोन बिल्स सबमिट कर सकते हैं। बिजनेस एग्जिस्टेंस प्रूफ के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के लिए बैंक से चेक कर लेना बेस्ट है। इंफॉर्मेशन के लिए बैंक की वेबसाइट विजिट करें या कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करें। सेक्शन 5, अकाउंट खोलने का प्रोसेस। करंट अकाउंट खोलना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। बैंक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड्स ऑफर करते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ऑनलाइन मेथड ज्यादा पॉपुलर है स्पीड और ईज के लिए। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर्सनल और बिजनेस डिटेल्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ऑफलाइन मेथड में बैंक ब्रांच जाना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हैं या बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करें। बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सेक्शन 6, अकाउंट खोलने के बाद क्या करें। नए करंट अकाउंट खोलने के लिए कंग्रेचुलेशंस। अब इसे इफेक्टिवली यूज करने का टाइम है। कुछ जरूरी फर्स्ट स्टेप्स। सबसे पहले चेक बुक और डेबिट कार्ड लें। पेमेंट्स करने और कैश निकालने के लिए ये जरूरी टूल्स हैं। बैंक ब्रांच से या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज एक्टिवेट करें। इससे आप कभी भी
कहीं भी अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल्स पे कर सकते हैं इजीली। अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिमिट समझें। करंट अकाउंट्स में डेली और मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट्स होते हैं। लिमिट्स पता होने से इनकन्वीनियंस नहीं होगी। बैंक के फीस और चार्जेस के बारे में जानें। इसमें ट्रांजैक्शंस, चेकबुक रिक्वेस्ट्स और अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस शामिल हैं। चार्जेस समझने से अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। सेक्शन 7, बिजनेस फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए टिप्स। करंट अकाउंट को इफेक्टिवली मैनेज करना बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जरूरी है। फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए कुछ वैल्यूएबल टिप्स। अकाउंट रेगुलरली रेकंसाइल करें। बैंक स्टेटमेंट्स को अपने रिकॉर्ड से कंपेयर करें। इससे डिस्क्रिपेंसीज या एरर्स पता चलते हैं। कैश और चेक्स प्रॉम्प्टली डिपॉजिट करें। इससे जरूरत पड़ने पर फंड्स अवेलेबल रहते हैं। थेफ्ट या लॉस का रिस्क भी कम होता है। अकाउंट ओवरड्राफ्ट करने से बचें। ओवरड्राफ्ट फीस कॉस्टली हो सकते हैं। बैलेंस ट्रैक करें और इंश्योर करें कि एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं। एफिशिएंट बैंकिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करें। ट्रांजैक्शंस, बिल पेमेंट्स और अकाउंट मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग यूज करें। इससे टाइम बचता है और फाइनेंसेस पर बेटर कंट्रोल मिलता है। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल एडवाइस लें। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल क्वेश्चंस हो या बिजनेस प्लानिंग में हेल्प चाहिए हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।